अगर आपके बाल भी ग्रे, वाइट, डल या बेजान नज़र आते हैं, तो ये वीडियो स्किप करने से पहले ये रिज़ल्ट ज़रूर देखिए। आज मैं सिर्फ आपको रेमेडी ही नहीं दिखाऊंगी, बल्कि मेथी दाना और कलौंजी को हेयर केयर में यूज़ करने के मल्टीपल तरीके भी दिखाऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, आखिर में मैं वो कंप्लीट मेथड भी बताऊंगी जो इस रूटीन को इंटरेस्टिंग बना देता है। तो पहले मेथी दाना को देखिए, क्योंकि इस छोटे से दाने में हेयर केयर के लिए छोटी सी चीज़ छुपी है। आज हम ग्रे या वाइट बालों के लिए तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज की रेमेडी उन लोगों के लिए भी है जो कोई भी हेयर कलर करवा कर अपने बालों को डैमेज कर चुके हैं। तो चाहे उनके बाल ब्राउन हैं, ब्लैक हैं, कोई भी हैं, तो वो अपने बालों को इस रेमेडी से रिपेयर कर सकती हैं। आप इस रिज़ल्ट को देख सकते हैं। मैं आपको इन गोल्डन और बेजान बालों पर एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगी, ताकि आप सिर्फ मेरी बात ना सुने, प्रैक्टिकली भी देखें कि बालों पर किस तरह लगाते हैं। और अगर इन्हें बालों को आपने इंस्टेंट ब्लैक करना है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है कलौंजी। कलौंजी एक ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट के तौर पे माना जाता है। सदियों से तमाम बुज़ुर्ग ख़वातीन, मर्द और हज़रात इसको अपने खानों में बालों के लिए इस्तेमाल करते चले आए हैं। अगर एक चुटकी इसकी आप निहार मुँह सुबह डेली बेसिस पे लेते हैं, तो अपनी खुराक के साथ-साथ और ज़िंक को मुनासिब मिक़दार में लेने के साथ-साथ अगर आप एक चुटकी कलौंजी लेते हैं, तो आपके बाल कुदरती तौर पे काले होना शुरू हो जाते हैं। आपको करना क्या है कि जैसे ही आप उठते हैं, तो आपने थोड़ा-सा नीम गर्म पानी के साथ 7 या 11 दाने कलौंजी के लेने हैं और वो खा लेने हैं। ये तो है खाने का तरीका। अब हम आते हैं लगाने के तरीके पे। इन कलौंजी के दानों को और मेथी के दानों को आपने अपने बालों पे लगाना कैसे है? कलौंजी में नेचुरली ऑक्यूरिंग एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हेयर केयर रूटीन में शामिल किया जाता है। अगर बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हों, तो ओवरऑल डाइट, न्यूट्रिशन और हेयर केयर तीनों इम्पोर्टेंट है। मेथी दाना, जिसे पानी में भिगोने के बाद ये सिंपल सीड्स नहीं रहे, अब इससे बनने वाली जेल को हम डिफरेंट वेज में यूज़ करेंगे। जब हम मेथी दाने को पानी में भिगो देते हैं, तो इसके अंदर का एक जेल होता है, वो निकल के आ जाता है, जो आपके बालों के लिए हैरत अंगेज़ फ़वाइद रखता है। अगर जादुई असर कहें तो गलत नहीं होगा। मेथी दानों को आपने 2 घंटे के लिए भिगो के रख देना है और ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इसके अंदर से जो जेल निकलता है, उसको आपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से इस तरह से रब करते हुए लगाना है, बालों के सिरों तक। और ये जेल बालों को सॉफ्ट, कंडीशन्ड, स्मूदर फील देने में हेल्प कर सकती है। इसी वजह से ड्राई और रफ हेयर के लिए मेथी दाना ट्रेडिशनल हेयर केयर रूटीन में यूज़ किया जाता है। यानी मेथी का फोकस सिर्फ हेयर कलर नहीं, बालों की ओवरऑल लुक और फील को बेटर बनाना भी है। इस मेथी में नज़र आने वाले जेल को आप 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ही तरीके से इस जेल को हमने यूज़ करना है, तो हरगिज़ नहीं। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किन किन तरीक़ों से इस जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की रेमेडी को, जो हम बना रहे हैं मेथी दाना और कलौंजी से। मेथी दाने की जेल भी इसमें भरपूर किरदार अदा कर सकती है। चाहे आपके बाल जिस भी कलर के हैं, आपने अपने बालों की हेयर केयर करनी है, तो आपने इस जेल को लेना है। बालों की जड़ों से लेके एंड्स तक आपने नॉर्मल हाथों की जो आपकी पोरे हैं, उससे आपने हल्का हल्का रब करते हुए बालों पे लगाना है। नहाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपने लगाना है और उसके बाद आपने वॉश कर लेना है सिंपल पानी से, जिस तरह से आप वॉश करते हैं। शैम्पू भी कर सकते हैं। बाल सफ़ेद होना कब शुरू होते हैं? बाल सफ़ेद होना तब शुरू होते हैं जब आपकी खुराक अच्छी ना हो या फिर आपकी हेयर केयर अच्छी ना हो। जब आपकी हेयर केयर अच्छी होती है, आप बालों को ट्रीटमेंट करते रहते हैं, चाहे वो घरेलू हों या फिर मेडिकली आप अपने बालों का ट्रीटमेंट कराते हैं, जिससे आपके बालों की हेल्थ अच्छी रहे, तो आपके बाल सफ़ेद होना रुक जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो ये तरीका भी आपके बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए है, ग्रे हेयर्स को रोकने के लिए है, और जो बाल काफ़ी आपके प्रोसीजर कराने के बाद डैमेज हो चुके हैं, उनको रिपेयर करने के लिए है। तो करना क्या है कि आपने जेल लेनी है मेथी दाना की, और ये जेल आपको कैसे मिलेगी कि आपने 1 गिलास पानी में 3 से 4 चम्मच मेथी दाना भिगो के रख देना है अपने बालों के हिसाब से। 2 घंटे के बाद आपको इस तरह की जेल इसमें से मिल जाएगी। इस जेल को आपने लेना है और अपने बालों के सेक्शंस कर लेने हैं आपने, और जड़ों से लेके सिरों तक आपने हल्के हाथों से, नरम हाथों से अपने बालों पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है,
और उसके बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है कि आपने दही लेना है अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। आप सबको ही पता है कि दही स्किन के साथ साथ बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आपने इस दही में मेथी दाना का पाउडर लेना है। जिस भी हिसाब से आप दही ले रहे हैं उसी हिसाब से आप मेथी दाना लेंगे। मेरे पास अभी साबित मेथी दाना है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ। आप इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर ये क्या है कि आपको लगाने के बाद थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ सकती है, क्योंकि ये झड़ते हैं इसके दाने। जब पाउडर होगा तो फिर आपको वो इजीली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद भी झड़ना या गिरना वो आपको परेशानी नहीं होगी। इसी तरह आपने 1 चम्मच इसमें कलौंजी का पाउडर लेना है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये आपका बेहतरीन हेयर मास्क बन के तैयार हो चुका है। जो केराटिन आप इतने महंगे महंगे प्रोसीजर्स कराते हैं और महंगे महंगे आप मास्क ख़रीदते हैं, इस मास्क का मुकाबला अगर आप किसी भी महंगे से महंगे मास्क से करेंगे तो इंशाल्लाह आप ख़ुद फ़र्क देखेंगे कि ये कितना बेहतरीन और बाकमाल मास्क है, जो आपके बालों को खूबसूरत बना देगा, शाइनी बना देगा, डार्कर लुक देगा, आपके बालों को शाइन देगा। तो आपने इसको 2 घंटे रखना है। 2 घंटे के बाद आपने इसको लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपने बालों के हिस्से बनाते हुए, मुख्तलिफ हिस्से करते हुए आपने जड़ों से लेके सिरों तक हल्के हाथों से इसे रब करते हुए लगा लेना है। हफ्ते में आपने इसको तकरीबन 1 से 2 बार ज़रूर लगाना है। ज़ाहिर है सवाल आपका पहले होगा तो जवाब मैं पहले ही दे दूं कि इसको लगाना कब है, कब कब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हफ्ते में 2 बार लगा के दोबारा नहीं लगाना। आपने किसी फंक्शन पे जाना है, पार्टी पे जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, तो उससे पहले भी आप इसको लगा सकते हैं। आपके बाल इंशाल्लाह आप खुद ही देख के हैरान रह जाएंगे। दूसरे देखने वालों को तो खूबसूरत नज़र आएंगे ही आएंगे। मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट कि जिस एरिया में मैंने ये मास्क लगाया है उसमें और बाकी के बालों में कितना डिफरेंस है। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट मैंने अभी पकड़ा है तो इस पर मैंने ये मास्क अप्लाई किया था, और जो बाकी के हेयर्स हैं यहाँ अभी मैंने मास्क अप्लाई नहीं किया। हालांकि ये काले बाल हैं, लेकिन काले बालों पे वो मास्क अप्लाई करने से कितना डिफरेंस है आप ख़ुद वाज़े फ़र्क देख सकते हैं। तो अगर आप इसको अपनी रूटीन में लगातार हिस्से बना लेते हैं, इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपके बाल बेहद खूबसूरत हो जाएंगे, चाहे वो किस भी कलर के हैं, ब्राउन, ग्रे, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन। तो अब चलते हैं हम एक और रेमेडी की तरफ। हमारी रेमेडी यहाँ ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई। बालों को कंडीशनिंग तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आपने कोई भी प्रोसीजर कराया है, केराटिन कराया है या फिर आपने अपने बालों का कोई भी ट्रीटमेंट लिया है, तो जहां आप महंगे महंगे ऑयल्स ख़रीदते हैं, महंगे महंगे सीरम ख़रीदते हैं, प्रोटीन मास्क ख़रीदते हैं, उसके साथ साथ अगर आप इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया है वो भी बरकरार रहेगा और आपके बाल भी बहुत खूबसूरत और शाइनी हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है कि आपने इसमें कलौंजी और मेथी दाने का पाउडर लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है, और इसको आपने तकरीबन अपने ऑयल में भिगो के 11 दिन रखना है। 11 दिन के बाद आप इस ऑयल को, चाहे आपके बाल ब्राउन है या फिर आपके बाल ब्लैक हैं, दोनों पे ही ये बेहतरीन रिजल्ट देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।